शुक्रिया दादा अबू। आज भी नन्हे आशिर के चेहरे पर आदास छाई हुई थी और शायद आंखों में नमी भी थी। इस बात को महसूस करके सब ही परेशान हो गए। उम्मी ने आशिर को चिमटा लिया और अबू की तरफ देखते हुए कहा, जब से बाबा का इंतकाल हुआ है ये ऐसे ही चुपचाप सा रहता है। दादा का जिक्र सुनकर आशिर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे सबसे अच्छे, सबसे पक्के दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। वही तो थे जो मुझे आशु बचा और मेरा लड्डू कहकर पुकारते थे। अबू ने इसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर लान में ले आए और बोले, अब दादा को जरूर याद करें, उनके लिए मगफिरत की दुआ करें और जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने आपको सिखाई हैं उन्हें भी याद रखें। अगर आप ये सब करेंगे तो यकीन करें कि उनकी रूह बेहद खुश होगी। आशिर ने पूछा, अब मैं मस्जिद किसके साथ जाया करूं, कहानियां किससे सुना करूं? अबू इस सवाल के लिए पहले से तैयार थे। फौरन जवाब दिया, पड़ोस वाले अमीन दादा हैं ना। दादा अबू उनके भी तो पक्के दोस्त थे। वो भी तो दादा अबू के जाने के बाद से कितने गमज़दा और तन्हा रहते होंगे। आपको तो उनका ख्याल भी नहीं आया, जैसे अब दादा अबू की जिंदगी में अमीन दादा के घर जाते थे इसी तरह अब भी जाया करें। ये बात आशिर के दिल को लगी और अगले ही दिन वो अमीन दादा के घर पहुंच गया। दिन गुजरते गए, आशिर और अमीन साहिब की दोस्ती परवान चढ़ती गई। आशिर को अमीन साहिब की शक्ल में अपने दादा अबू का अक्स नजर आता था। जब अमीन साहिब मुस्कुराते तो उसे लगता कि जैसे इसके दादा अबू मुस्कुराते हुए इसे शफीक नजरों से देख रहे हों। आशिर 5वीं से 12वीं जमात में पहुंच गया। पढ़ाई, खेल और दीगर मसरूफियात के बावजूद वो बिलानागा अमीन साहिब के पास जाता। कभी उनको अखबार पढ़कर सुनाता, कभी लूडो खेलता, कभी उनका सर दबाता और कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें चहलकदमी कराने निकल जाता। इस दौरान वो हर मौजू पर बातें करते। अमीन साहिब जब अपने तजुर्बात और वाक़यात उसे सुनाते तो वो बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता और उनसे सबक भी हासिल करता। इसी वजह से वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा समझदार और तमीज़दार नज़र आता। फजूल बातों और कामों में वक्त ज़ाय ना करता। कुछ दिनों तक अमीन साहिब की तबीयत खराब रही। फिर एक दिन अचानक वो खालिक हकीकी से जा मिले। आशिर को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर इसके दादा अबू इसे अकेला छोड़ गए हों। वो एक मर्तबा फिर गमज़दा और बेचैन रहने लगा। अबू इसकी इस कैफियत का बगौर जायज़ा ले रहे थे। आखिर एक दिन उसे लान में तन्हा देखकर उन्होंने कहा, बेटा मैं देख रहा हूँ अमीन साहिब के इंतकाल के बाद से अब गुमसाम रहने लगे हैं। मुझे लगता है कि आपने उनके जाने का बहुत ज्यादा असर ले लिया है। आशिर ने सर झुकाते हुए कहा, जी अबू ऐसा ही है। दादा अबू के बाद अमीन दादा मुझे बहुत अजीज हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो भी कामयाबी हासिल हुई है वो उन्हीं की दुआओं की वजह से हुई है, मगर अब तो मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। अबू आप ही बताएं, आखिर में क्या करूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अबू अपने हसास बेटे की बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुए और कहा, अच्छा तो ये बात है, आपके ख्यालात काबिल कदर हैं। वाकई जो इंसान अपने बुजुर्गों से मोहब्बत और उनकी कदर करता है दुनिया और आखिरत में ज़रूर सुरखरू होता है। मगर ऐसे भी बदकिस्मत लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की इज्जत करने के बजाय उन्हें बोझ समझते हुए उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। ऐसे अफराद की देखभाल के लिए कई इदारे कायम हैं। अब चाहें तो ऐसे ही किसी इदारे में रजाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं। वहाँ एक नहीं कई बुजुर्ग होंगे जिन्हें आप दादा अबू कहकर पुकार सकेंगे और जिनकी खिदमत करके आप ढेर सारी दुआएं ले सकेंगे। आशिर फौरन बोल पड़ा, अबू आप मुझे ऐसे ही किसी इदारे में ले चली ताकि मैं रजाकार के तौर पर अपना नाम भी लिखवा दूं। अबू ने इसका माथा चूमते हुए कहा, क्यों नहीं, बल्कि आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी इस नेक काम में शामिल कर सकते हैं। यूं आशिर और उसके चंद दोस्तों ने बुजुर्ग अफराद की देखभाल करने वाले एक ओल्ड होम में शाम के वक्त 2 घंटे गुजारने शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता वहां मौजूद बुजुर्गों से उनकी कुर्बत हो गई। जब वो उनके साथ मिलकर हालात हाजरा पर गुफ्तगू करता, उनको दवाएं देता, उनकी अलमारियों में चीज़ों की तरतीब दुरुस्त करता तो ये बूढ़े लोग इसे दिल की गहराइयों से दुआएं देते और आशिर को यूं महसूस होता कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। चंद ही सालों में पढ़ाई मुकम्मल हो गई और आशिर ने एक माहिर तामीर की हैसियत से एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत शुरू कर दी। मगर ओल्ड होम से इसका ताल्लुक बरकरार रहा।
وہ اب بھی چھٹی کے دن وہاں جاتا ہے۔ اب اس نے وہاں اپنے خرچ پر 2 تربیت یافتہ نرسوں اور کچھ وہیل چیئرز کا انتظام بھی کر دیا تھا تاکہ وہاں موجود افراد کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ آفس میں اسے سب عاشر صاحب کہتے تھے۔ اولڈ ہوم میں آتے ہی آشو بچہ بن جاتا اور اس کے چہرے پر بھی وہی بچوں کی سی معصومیت واپس آ جاتی۔ عاشر اپنے دادا ابو کا دل سے شکر گزار تھا جن کی تربیت اور محبت نے اسے نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی تھی۔